जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ आप अच्छे होंगे। कर्म ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, हम कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हैं। हम सोचते हैं कि परिणाम क्या हो सकता है, कार्य में कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आदि बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन किसी से कुछ कहने से पहले हम बिना सोचे समझे कह देते हैं, जिससे हमें कई बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें कही है जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यानी हमें इन बातों को अपने तक ही रखना सीखना चाहिए और अपने तक ही रखना भी चाहिए। चाहे वो हमारा कितना भी जिगरी दोस्त हो, उसको भी हमें कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जरूर पड़ने पर वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही बातों की चर्चा करने वाले हैं जो हमें कभी किसी और को नहीं बताना चाहिए। और इन बातों में से जो अंतिम बात है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है। लेकिन इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी बातें आपको सच्ची लगे और अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर देना, और ऐसी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए अब हम देखते हैं। मित्रों, हमारी जो इनकम है वो कभी किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अपनी सही इनकम के बारे में किसी को बताना ठीक नहीं है। मान लीजिए आप अच्छा पैसा कमाते हैं और आप किसी को बताते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं। फिर अगर वह व्यक्ति आपसे किसी कारणवश पैसे उधार लेना चाहता है और अगर आपने उसे पैसा देने से मना कर दिया तो उसके साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। साथ ही अगर दूसरों को पता चलेगा कि आप अधिक पैसा कमा रहे हैं तो वे आपकी ईर्ष्या करने लगेंगे, दूसरों के सामने आपकी आलोचना भी करेंगे। वहीं अगर आपकी इनकम कम है और जब आप किसी से यह कहते हैं तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, महत्वहीन महसूस करेंगे। इसीलिए अपनी इनकम को गुप्त रखने में ही बुद्धिमानी है। दूसरा, परिवार की समस्याएं। हर परिवार में समस्याएं होती ही रहती है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें समस्याएं ना हो। लेकिन अगर आपका अपने पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी जिससे आप प्यार करते हैं उससे झगड़ा हो जाता है तो कभी भी गुस्से में किसी तीसरी व्यक्ति के पास जाकर एक दूसरे की या अपनी परेशानियों की बातें न करें। भले ही इससे आपका विवाद सुलझ जाए, क्योंकि आप तीसरी व्यक्ति से अपने पर्सनल बातें शेयर करते हैं, इससे आपके प्रियजन का अपमान हो सकता है। तीसरा, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं। सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत समस्याओं पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि ज़्यादातर लोग आपकी समस्या से खुश होंगे, आहत नहीं होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी समस्या का दुरुपयोग करके उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। चौथा, वित्त की समस्याएं। अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं तो सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा कभी ना करें, बल्कि उस समस्या से खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढें। क्योंकि समाज में भले ही सभी आपके साथ सहानुभूति रखते हो, लेकिन कोई भी इस निस्वार्थ भाव से आपकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए स्वतः ही आपका अनादर होगा। पांचवा, खुद का अपमान। यदि किसी कारण से आपका अपमान होता है तो यह बात कभी किसी और को मत बताना। खुद का अपमान। यदि किसी कारण से आपका अपमान होता है तो यह बात कभी किसी और को मत बताना, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप ऐसा कहते हैं उससे अगर आपको कोई समस्या होगी तो वह आसानी से उसी बहाने आपका अपमान कर देगा और आपको अपमान सहन करना पड़ेगा। छठा, व्यापार की बात। अपने व्यापार के नफ़ा नुकसान की चर्चा कभी किसी से ना करें, क्योंकि इतना याद रखें कि आप और आपके परिवार के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, बल्कि अपना जिगरी दोस्त भी ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे भी आगे तरक्की कर जाए। इसीलिए अपने व्यवसाय को अन्य लोगों के साथ साझा करने की कभी भूल ना करें और साझा करके अपनी सफलता में बाधा न डालें। सातवां, आपकी कमजोरी। जिंदगी के सफ़र में हर इंसान की कोई गलती होती है और कोई न कोई कमजोरी होती है। लोग गलतियाँ करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। गलतियाँ करने से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है, उससे ही हम कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं।
लेकिन ऐसी गलती कभी ना करे कि अपनी गलती को किसी और को बताए, क्योंकि वह कभी ना कभी अपना फ़ायदा भी उठा सकता है कि जो गलती आपने की है वो अगर सही ना हो। और हाँ, अगर आपका किसी के साथ मतभेद है तो उनकी चर्चा भी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जिसके साथ आपने शेयर करी है कभी ना कभी उसके साथ भी आपका मतभेद हो जाए तो वो व्यक्ति भी उनसे जुड़ जाएगी। जो व्यक्ति आपको नापसंद करते हैं और आप जिस व्यक्ति को नापसंद करते हैं और आपका अपमान करते हैं या आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उस व्यक्ति के साथ वो जुड़ जाएगी और आपको बहुत पछताना पड़ेगा, या आपका अपमान भी हो सकता है या आपका नुकसान भी हो सकता है। 8वां, आपके जीवन का लक्ष्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि आपके जीवन की अगली बड़ी योजना या आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप जिन लोगों के साथ इसे साझा करते हैं उसमें से अधिकतम आपको हतोत्साही करेंगे। वो बोलेंगे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता और तुम नहीं कर सकते हो, और बहुत से लोग हंसेंगे और परिणाम स्वरूप आपका मनोबल कमज़ोर हो सकता है। कई लोग आपके लक्ष्य के रास्ते में आड़े आ सकते हैं, तो इसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। ये ऐसी बातें हैं जो कभी भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। 9वां, गुरु मंत्र, साधना और तप। ये भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करें। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो इसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान करते हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। उसके बाद अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बताए। अच्छे से विचार कर ले कि कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना भी सीखे। उसके बाद दान और पुण्य। आपने जो भी दान किया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही इसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान ना करें। यदि अपने इसी किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। उसके बाद मन की बातें भी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो कैसी? मन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हो सकता है ये आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में हो। उसके बाद दवा। आपको लगेगी दवा, वो कैसे? आप यदि किसी भी प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। ऐसा क्या है कि कौन सी दवा? तो सुनिए कि यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो बीमारी में आपको दवा के रूप में दारू पीना पड़ता है, और यदि आप दारू पीते हैं तो वो तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। ये सभी ऐसी बातें हैं जो हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें बाद में खतरा हो सकता है या हमें पछताना पड़ता है। आपने इनमें से कौन सी बात अपने दोस्तों या दूसरों के साथ साझा की है या किसी को बताया है, शेयर किया है, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो बातें आपने सुनी है, भगवान श्री कृष्ण ने जो सीख दी है, वो सुनने के बाद आप इतनी बातें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और हाँ, आपको ये बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण।